हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मुगल कोर्ट में जो आपके ऑफिसर्स वगैरह थे उनके बारे में बातचीत करी थी, डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या क्या ऑफिसर्स हुआ करते थे, क्या उनकी कैटेगरीज थी और क्या उनके फंक्शंस थे। आज का जो लेक्चर हमारा रहने वाला है इसमें हम लोग बातचीत करेंगे दो चीज़ों के बारे में। पहला तो ये कि मुगल कोर्ट्स में रिकॉर्ड कीपिंग कैसे की जाती थी, आपका जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं उनका हिसाब किताब कैसे रखा जाता था। दूसरा, मुगल अंपायर में इंफॉर्मेशन एक से दूसरी जगह किस तरह से ट्रांसमिट होती थी और किस तरीके से जो है पूरे के पूरे अंपायर के साथ में अपने एम्परर वगैरह जो है कनेक्ट रहा करते थे। सो पहला जो टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़ना है वो है इंफॉर्मेशन एंड अंपायर। इंफॉर्मेशन एंड अंपायर में पहली चीज तो ये कि जो भी आपकी रेगुलर प्रोसीडिंग्स वगैरह डे टू डे एक्टिविटीज चल रही हैं उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है। और उसके बाद सेकंड चीज क्या है कि आपने किस तरीके से अपने पूरे के पूरे अंपायर में अलग अलग जगहों को कनेक्ट कर रखा है ताकि आपको टाइम टू टाइम अलग अलग प्रोविंसेस से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो कीपिंग ऑफ एग्जैक्ट एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड वाज अ मेजर कंसर्न ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने प्रशासन चलाना है, मुगल्स को अगर इतना बड़े अंपायर का प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो आपको एग्जैक्टली जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उनका वैसा का वैसा और बहुत डिटेल में जो है रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आप इफेक्टिवली अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नहीं चला सकते। अब ये जो रिकॉर्ड रखना है डे टू डे आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, आपके एम्परर का जो कोर्ट है वहां से लेके ग्रास रूट लेवल तक जो भी चीजें हो रही हैं उसका रिकॉर्ड वगैरह इफेक्टिवली रखवाने की जिम्मेदारी जिस ऑफिसर के ऊपर आती थी या जिस मिनिस्टर पे आती थी इसको बोला जाता था मीर बख्शी। मीर बख्शी के अंडर में एक पूरा का पूरा कॉर्प्स था कोर्ट राइटर का। कॉर्प्स का मतलब होता है पूरा का पूरा एक कैडर जिसमें एक ही तरीके के काम करने वाले काफी सारे लोग होते हैं। तो एक पूरा का पूरा कॉर्प्स जो था कोर्ट राइटर्स का आपके पास में रखा हुआ था जिनको बोला जाता था वकिया नाविस। वकिया नाविस कौन थे? कोर्ट राइटर हुआ करते थे जिनकी जिम्मेदारी थी, जो मीर बख्शी के अंडर काम करते थे और जिम्मेदारी क्या थी, आपने सारा जो भी अपने रिकॉर्ड कीपिंग है वो करनी है। अब ये लोग कोर्ट में जितने भी मुगल कोर्ट में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रेजेंट किए जा रहे हैं, जो भी आपका काम वगैरह हो रहा है और बादशाह के द्वारा जितने भी ऑर्डर्स वगैरह जारी किए जा रहे हैं जिनको फरमान बोला जाता है, सबका हिसाब किताब रखते थे। एक कॉपी तो आपकी दी जाती थी फरमान की उस व्यक्ति को जिसके नाम पे फरमान ऑर्डर इशू किया गया, एक कॉपी जो है आपकी या एक से ज्यादा कॉपी फॉर दैट मैटर बना के रखी जाती थी मुगल कोर्ट में ताकि आपको आगे अगर जरूरत पड़ जाए तो उसका एक रिकॉर्ड आपके पास में होना चाहिए। तो जितने भी आपके कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में डॉक्यूमेंट डाले जा रहे हैं वो होगा और जितने भी आपके इंपीरियर ऑर्डर्स वगैरह आपका बादशाह इशू कर रहा है फरमान वगैरह के नाम पर, सबका हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी या रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी किनकी थी? वाकिया नाविस की थी। और ये किसके अंडर में काम करते थे? ये काम करते थे मीर बख्शी के अंडर में। इसके अलावा आपके काफी सारे जो नोबल्स वगैरह हैं वो हो गए और आपके जो रीजनल रूलर्स वगैरह हो गए। ये लोग भी जो हैं अपने अंडर में कुछ एजेंट्स को रखा करते थे जिनको बोला जाता था वकील्स। और ये वकील्स वगैरह भी जो हैं ये कोर्ट में जो भी चीजें चल रही हैं इनकी बकायदा डिटेल प्रोसीडिंग्स वगैरह जो डिटेल में रिकॉर्ड्स वगैरह रखा करते थे। कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग्स आपकी चल रही हैं उनका डिटेल में हिसाब किताब रखते थे और इस हिसाब किताब को जो रखने जिस हेडिंग के तहत रखा जाता था उसे बोला जाता था अखबारात ए दरबार ए मुअल्ला। लंबा चौड़ा नाम है मगर इसको याद रखना पड़ेगा, इस पे सवाल बनता है और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें एमसीक्यू जरूर आएगा टर्म 2 में। तो जो आपके रीजनल रूलर्स वगैरह हैं या फिर आपके नोबल्स हो गए, नोबल्स कौन? जो आपके हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं जो कोर्ट में बैठे हुए हैं वो हो गए, या फिर अगर आपके प्रोविंशियल रूलर्स वगैरह हैं और वो किसी काम वगैरह से कोर्ट में आए हुए हैं या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने कोर्ट में बैठा रखा है मुगल कोर्ट में, तो ये लोग भी क्या काम करते थे? इन एजेंट्स वगैरह को, इनके जो एजेंट्स थे नोबल्स के एजेंट्स हो गए या आपके रीजनल रूलर्स वगैरह के एजेंट्स हो गए, दोनों को आप कहते थे वकील्स। वकील्स की जिम्मेदारी क्या है? कोर्ट में जितने भी प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं उसका हिसाब किताब आपने रखना है, उसका आपने रिकॉर्ड रखना है। और ये रिकॉर्ड रखा जाता था कैटेगरी के अंडर जिसको बोला जाता था अखबारात ए दरबार ए मुअल्ला। इसका मतलब ये होता था न्यूज फ्रॉम द एग्जॉल्टेड कोर्ट विद द डेट एंड टाइम ऑफ कोर्ट सेशन। यानी कि कोर्ट जब चल रहा था तब एग्जैक्ट डेट किस दिन की बात है और किस वक्त जो भी चीज हो रही है उसका जो रिकॉर्ड रखा जा रहा है वो सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो अखबारात दरबार मुअल्ला कहलाता था। और जो टाइम और डेट लिखी जाती थी इसको बोला जाता था पहर। यानी कि इसमें रिकॉर्डिंग कुछ ऐसे होती थी कि दोपहर की बात कर लेते हैं, इतने इतने वक्त पर ये फलानी चीज आई, इसके बाद में ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। इस तरीके से अगर एक रिकॉर्ड कौन रखवा रहा है, नोबल रखवा रहा है या फिर आपका कोई रीजनल रूलर रखवा रहा है, तो उसको फिर इस कैटेगरी के अंदर में डाला जाता था। यही काम अगर आपका मीर बख्शी के अंडर में वाकिया नाविस कर रहे हैं तो वो चीज अलग हो जाती थी। वो आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा जा रहा है, ये कोर्ट में रखा जाएगा, मगर ये कोर्ट के में नहीं रखा जाता था। ये कोर्ट के नोबल्स वगैरह अपने किसी काम से रखवा रहे हैं या फिर आपका रीजनल रूलर वगैरह जो है वो रखवा रहे हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग ये देखेंगे कि इन रिकॉर्ड्स में होता क्या था, खास तौर पे क्योंकि ये जो अखबारात दरबार मुअल्ला है, अब लंबा लंबा इतना पूरा नहीं बोला जा सकता, तो उसको हम लोग शॉर्ट में अखबारात बोल के चलेंगे। ये अखबारात क्योंकि अपने को बहुत एबंडेंस में जो है बड़ी मात्रा में मिले हैं, अलग अलग रीजनल रूलर्स के पास से मिले हैं, नोबल्स के जो आपके जो भी जागीरें होती थी वहां से काफी मात्रा में मिले हैं, तो ये अपने पास भर भर के जो है इकट्ठे किए गए हैं, तो इनमें से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं। तो लंबा थोड़ा नाम न लेके मैं इसको सिर्फ अखबारात बोलूंगा। अब अखबारात में जनरली लिखा क्या जाता था, रिकॉर्ड क्या किया जाता था। तो अखबारात में पहली चीज तो अटेंडेंस एट द कोर्ट की, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, कौन आया किस, ये सब कौन आया, किसका क्या प्रभाव, ये सारी चीजें रखी जाती थी। दूसरा ग्रांट ऑफ ऑफिसेस एंड टाइटल्स, कि किस किस को क्या ग्रांट मिला है ऑफिसेस का, किसको कौन सा ऑफिस दिया गया और किसको कौन सा टाइटल दिया गया, ये हो गया। तीसरा ये कि कितने डिप्लोमेटिक मिशंस आपने खुद भेजे हैं दूसरे जगहों पर और कितने डिप्लोमेटिक मिशंस आपके पास में आए। और चौथा कि जो प्रेजेंट्स वगैरह रिसीव किए गए हैं या आपने दिए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन वगैरह। अब ये जो अखबारात में ये सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती थी, इसकी जरूरत क्या पड़ती है या फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका जिक्र क्यों किया जा रहा है? इसकी वजह यह है कि ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसकी मदद से हम लोगों ने मुगल्स की जो प्राइवेट और पब्लिक लाइफ है उसके बारे में काफी सारे रिसोर्सेज हासिल किए हैं। चाहे आप मुगल किंग्स की बात कर लें या मुगल्स के टाइम पीरियड में जो नोबल्स होते थे उनकी पब्लिक प्राइवेट लाइफ के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसकी मदद से या तो हमारे पास जो ऑफिशियली दूसरी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, या फिर आपको अगर हिस्ट्री लिखनी है फर्दर इनकी रिक्रिएट करनी है तो उसमें ये काफी ज्यादा मददगार साबित होती है, इसमें काफी ज्यादा वैल्यूएबल या फिर काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपको अखबारात में ये जो रिकॉर्ड किया गया है इससे आपको काफी कुछ जो है डे टू डे कंडक्ट में मुगल किंग्स के बारे में भी और मुगल कोर्ट आपके नोबल्स के बारे में भी पता चलता है। चलें जी, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है इंफॉर्मेशन एंड अंपायर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इतना बड़ा अंपायर चलाना है तो कम्युनिकेशन वगैरह अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आपको टाइम से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो फिर आप सही टाइम से एक्शन नहीं ले पाओगे, और एक्शन नहीं ले पाओगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो पॉइंट इज कि अगर आपने अंपायर इफेक्टिवली रन करना है उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन का सही टाइम पर कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन लैग जितना हो सके उसको कम रखना जरूरी हो जाता है। तो अब ये जो न्यूज रिपोर्ट्स वगैरह हैं, अलग अलग जगहों से जो अलग अलग न्यूज वगैरह आ रही हैं, या फिर अगर आपको कहीं पर कोई न्यूज वगैरह भेजनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था कि सही टाइम से भेजी जाए, सही टाइम से मिले। तो न्यूज रिपोर्ट्स या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रीजन थ्रू इंपीरियल पोस्ट जो है भेजे जाते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि आपको जो भी रिपोर्ट्स वगैरह भेजनी है, ऑफिशियली जो भी आपको काम वगैरह करवाना है, अगर एम्परर को भेजना है या एम्परर तक आपको भेजना है, दोनों के लिए जिस पर्टिकुलर सर्विस का इस्तेमाल किया जाता था उसको बोला जाता था इंपीरियल पोस्ट। एंड चाहे आप अंपायर में कहीं पर भी इस पर्टिकुलर चीज को भेजना चाहते हैं, इस न्यूज रिपोर्ट को भेजना चाहते हैं, उसके लिए इंपीरियल पोस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। अब इंपीरियल पोस्ट काम कैसे करती थी? आपने पूरे के पूरे हरकारों का एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ था जिनको बोला जाता था कासिद या फिर पटमार। ये फुट रनर्स होते थे, यानी कि ये पैरों पर दौड़ दौड़ के लंबे डिस्टेंसेस वगैरह जो है ट्रैवल किया करते थे। पूरी की पूरी आपने एक इस तरीके की एक सर्विस क्रिएट की हुई थी जिसमें जो लंबे डिस्टेंस तक दौड़ सकने वाले लोग हैं उनको कासिद या फिर पटमार बोला जाता था। ये फुट पर जो है दौड़ा करते थे। आपने एक लंबा चौड़ा इनका नेटवर्क बना रखा है। अब लेट से बादशाह को कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दिल्ली से भेजना है मालवा, मालवा यानी कि नीचे आपका एमपी का इलाका, तो आपने एक पटमार को पकड़ाया या फिर एक कासिद को आपने वो ऑफिशियल लेटर वगैरह लिख कर दिया। अब इसकी एक बाकायदा ड्रेस होती थी, इसमें वो ये जो आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एक जगह लटकाकर जो है वो दौड़ा करता था। तो अब ये ड्रेस में ये बंदा इस तरीके से अगर दौड़ रहा है तो लोगों को समझ में आ जाता था कि भाई इंपीरियल पोस्ट है, इसके रास्ते में नहीं आना, इसको किसी भी तरीके से जो है छेड़ना नहीं है, अगर जो भी आप रास्ते से हट जाओ और ये दौड़ता हुआ अपना निकल जाएगा। तो वो अब यहां से दौड़ना शुरू करेगा दिल्ली से, दौड़ते 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 लट से वो आ गया दिल्ली के बाहर के इलाकों तक पहुंच गया। वहां पर जितना एक लट से उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, आउटस्कर्ट्स में आ गया। यहां पर उसने एक दूसरे कासिद या दूसरे पटमार को जो है ये पकड़ा दिया, उसने दौड़ना शुरू किया। वो वहां से दौड़ते 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 नीचे की तरफ में आया। ऐसे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जो रिले बन गई है आपकी, राउंड द क्लॉक लोग दौड़ते रहेंगे और आपका जो ये रिपोर्ट है मालवा भेज दी जाएगी। मालवा वालों ने रिपोर्ट को पढ़ा और उसके बाद उनसे लेट से कुछ पूछा गया तो उन्होंने जो भी अपना डॉक्यूमेंट वगैरह कर करा के हिसाब किताब किया। फिर आपने किसी कासिद या पटमार को पकड़ाया, उसने मालवा से दौड़ना शुरू किया। वो आउटस्कर्ट तक पहुंचा, मालवा के बाहर कहीं पे उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, करते 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 इंफॉर्मेशन आपका दिल्ली आ जाती थी। इस तरीके से बादशाह इफेक्टिवली बहुत जल्दी जो है रिपोर्ट्स वगैरह रिसीव भी कर लेता था, और अगर उसको कहीं पे ट्रांसमिट करनी है किसी प्रोविंशियल कैपिटल में कोई खबर वगैरह तो वो भी जो है कुछ ही दिनों में हो जाती थी। अब ये जो तरीका था इतना
इफेक्टिव था, इतना वेल मेंटेन था, इतना बढ़िया तरीके से किया जा रहा था कि इंपीरियल पोस्ट वगैरह पूरे के पूरे अंपायर को बादशाह के साथ में वेल कनेक्टेड रखती थी, और बादशाह को कहीं पे कोई खबर भेजनी हो, बादशाह को कोई खबर भेजनी हो, सारी चीजें इफेक्टिवली होती थी, वेल ऑन टाइम होती थी, स्पीड पे होती थी, और ये भी एक वजह थी कि बादशाह ज्यादा इफेक्टिवली जो है फैसले ले पाता था। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। छोटा सेशन था मगर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको इसमें कवर करना था, तो हम लोगों ने इसको देखा है। हमने सबसे पहले क्या चीजें देखी हैं? हमने सबसे पहले यह देखा है कि रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह से की जाती थी, मीर बख्शी की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, तो हम लोगों ने यह देखा मीर बख्शी के अंडर जो वाकिया नाविज क्या काम कर रहे हैं वो देखा, फरमान और बाकी सारे रिकॉर्ड वगैरह के हिसाब किताब लोग रख रहे हैं। दूसरा, आपके जो वकील्स वगैरह थे, जो आपके नोबल्स और रीजनल रूलर्स के एजेंट्स वगैरह के तौर पर काम करते थे, ये अखबारात ए दरबार ए मुअल्ला में क्या क्या चीजों को रखा करते थे, वो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में देखकर खत्म करी हैं। ये सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का हिसाब किताब भी लोग रखा करते थे वो देखा। फिर ये बात कि भैया ये इंफॉर्मेशन जरूरी क्यों, आखिर हमें मिल के आ रहा है, हमें क्या फायदा हो रहा है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखकर खत्म करी है। किंग्स और नोबल्स की हिस्ट्री वगैरह लिखने में हमको एडवांटेज है, ये सारी बातें देख ली। एंड लास्ट में मुगल पोस्ट किस तरह से काम करती थी, इंपीरियल पोस्ट कह लें, मुगल पोस्ट कह लें, किस तरह से काम करती थी, कासिद या पटमार कौन होते थे और किस तरीके से फिर ये अपना काम किया करते थे। ये रिलेज जो पूरा का पूरा आपने बना रखा था फुट रनर का, ये कितना इफेक्टिवली फंक्शन करते थे वो देखा। और ये जो है आपका एक कासिद है, ध्यान से देखिए, इसका एक स्पेसिफिक ड्रेस होता था, एक सर्टेन तरीके का भाला पकड़ा है, जो भी आपका पोस्ट वगैरह उस पर लटकाई जाती थी और ये दौड़ जाता था उसको लेकर। रास्ते में कोई नहीं आएगा, सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया, किसी और को पकड़ाया, उसने सर्टेन डिस्टेंस कवर किया, फिर किसी और को पकड़ाया, और इस तरीके से जो है आपको ये चीज देखने के लिए मिलती थी। नतीजा ये निकला, इफेक्टिवली ये लोग अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह रख पाते थे। तो छोटा सेशन था मगर हम लोगों ने बेसिकली दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखकर खत्म किए हैं। सबसे पहला तो हम लोगों ने इसमें आपका रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह के बारे में जो भी इनका काम चल रहा है वो देख लिया। दूसरा, इनका पोस्ट वगैरह जो है उसके बारे में जो भी बातचीत थी वो हम लोगों ने देखकर खत्म करी है। तो इसी के साथ में हम लोग इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग जो प्रोविंशियल कैपिटल्स वगैरह हैं, किस तरीके से आपकी प्रोविंशियल कैपिटल्स फंक्शन करती थी, उनमें कौन कौन रूलर्स वगैरह थे क्या नहीं था, वो सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बाय दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वुड टेक लीव ऑफ यू ऑल। ध्यान रखें अपना, पॉजिटिव रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड जय हिंद। खत्म करने के पहले एक चीज और, मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाइए, सारा का सारा आपको यहां पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक जितना भी एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। सारे वीडियोस वगैरह एकदम ऑर्डर्ड फैशन में अरेंज्ड हैं। आपको यूट्यूब पे जैसे परेशानी हो जाती है, कई बार वीडियोस नहीं मिलते, वो दिक्कत नहीं आएगी। एंड सारा एजुकेशन आपको, जैसा कि मैंने बोला कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से अरेंज्ड है, बढ़िया। जो भी लेक्चर आप देखना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं, देखिए, बाकायदा एजुकेशन गेन करिए, मेहनत करिए, अपने ऊपर बेहतर इंसान बनिए, करियर्स में बढ़िया परफॉर्म करिए, अपने लिए गर्व लेकर आइए, अपने माता पिता के लिए गर्व लेकर आइए, देश के लिए कंट्रीब्यूट करिए, एंड कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बेहतर इंसान बनिए। थैंक यू, जय हिंद।